जय हिंद मेरे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते हैं जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइन लेटर नहीं आता। चाहे पिछली कोई वैकेंसी या आपकी मेन वैकेंसीज हो या आपकी कोई रिजल्ट अवेट है, तो कहने का मतलब रेगुलरिटी और धैर्य दोनों बनाए रखिए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, रेगुलरिटी को निश्चित रूप से मेंटेन रखिए। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन, चैनल को लाइक पर शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए भी देखा करिए। तो आज का वीडियो हमारा यूपी SSSC के अंतर्गत अगर देखा जाए VPO ग्राम पंचायत अधिकारी, जो आपका लगभग देखा जाए 1468 पदों के लिए जो आपने एग्जाम दिया, जिसका मेंस की बात की जाए 27 अप्रैल को आपने मेंस दिया। और अगर बात करें यूपी SSSC की मेंस जब भी होता है, तो अब जो फाइनल रिजल्ट आता है, वो फाइनल रिजल्ट मान लीजिए 4 से 5 महीने निश्चित रूप से लग जाते हैं, या कभी कभी 6 भी हो जाते हैं। और अगर VPO से पहले बात करें तो स्टोर कीपर और मंडी सचिव की आपकी मेंस हुआ था 13 अप्रैल को, उसकी रिवाइज आंसर की आ चुकी है। अब आंसर की रिवाइज किसकी आनी है? अब आनी VPO की ही। आपकी रिवाइज आंसर की VPO की आनी है, तो वो कब आएगी? वो मान के चलिए निश्चित रूप से आपकी VPO की जो रिवाइज आंसर की वो जुलाई लास्ट तक निश्चित रूप से आ जाएगी। और फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें, फाइनल रिजल्ट मान के चलिए कि जो आपका PET 2025 है उसके बाद ही आएगी, मतलब सितंबर में मान के चलिए आपका PET 25 है, उसके बाद ही उम्मीद हो सकती है VPO के रिजल्ट की। तो अगर हम लोग बात करें तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूपी SSSC VPO 1467 पद के लिए रिवाइज आंसर की कब, जैसे मैंने कहा कि स्टोर कीपर और मंडी सचिव का आपको 13 अप्रैल को मेंस था, जिसकी आंसर की आ चुकी है। अब केवल इसी की रिवाइज आंसर की आनी है, तो ये मान के चलिए ये जुलाई लास्ट तक निश्चित रूप से आपकी आ जाएगी। और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट मैंने जैसे बताया कि PET 25 के बाद सितंबर में आने की संभावना है आपका रिजल्ट। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर DB के लिए कितनी जा सकती है? तो DB के लिए अगर हम लोग इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोग बात करें, अगर पहले देखिए अपेयरिंग देख लें, 60,691 हमारे भाई बहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था एक एग्जाम के लिए, जिसमें करीब 52% ही ने ही एग्जाम दिया है। तो 52% के हिसाब से अगर देखें तो 34-35 हज़ार बच्चों ने ही एग्जाम दिया है, तो लगभग देखिए 50-52% है। तो इसके हिसाब से अगर हम, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो बहुत ही कम बच्चों के देखा जाए तो कि 65 पहुंचे हैं। जैसे अन्य चैनल में बहुत लोग बता रहे हैं कि 70, 72, 75 जाएगी UR की। तो जैसे मैंने कहा, मैंने 20, 25 या 30 लोगों से बात करी, जैसे पूछा, कुछ मिलने वाले ऐसे हुए जिन्होंने एग्जाम दिया, तो 65 रेयर ही था 65। बाकी जो एवरेज थे सबके, तो मैंने उसी एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो UR के अगर आप 57 के नियर अबाउट आपके बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप DB के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। OBC 55, EWS 53, SC 50 और ST 47 के नियर अबाउट आपके हैं। +-1 आप इसमें कर सकते हैं। इसके नियर अबाउट अगर आपके हैं, तो निश्चित रूप से आप DB के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और जैसे DB के लिए अगर शॉर्टलिस्ट आप होते हैं, तो जरूर से जरूर आप मैसेज करके जरूर आप बताइएगा कि सर मेरा DB के लिए हुआ है, और DB के लिए आगे का वीडियो आपके लिए जरूर बनाया जाएगा। तो सभी को अभी के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, और रोजगार के साथ अवश्य जुड़े रहें।